अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में एक बार फिर हमको वैकेंसी देखने को मिल चुकी है एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं कि ये एप्लीकेशंस जो हैं वो कौन सी अप्लाई लिंक पे आपको मिलने वाले हैं, ऑफलाइन सबमिट करना है या फिर नहीं करना है, क्या लास्ट डेट होनी है, कब से एप्लीकेशंस शुरू होंगे और सबसे इंपॉर्टेंट कौन से सब्जेक्ट्स, कौन से डिपार्टमेंट्स में हमको ये वैकेंसीज देखने को मिली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्कूल ऑफ कल्चर एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशंस में ये वैकेंसी देखने को मिली है, परफॉर्मिंग आर्ट्स, परफॉर्मेंस स्टडीज़ में। अब ये आपको कैटेगरी वाइज चेक करते रहना है कि कौन सी कैटेगरी में ये वैकेंसी है। जैसे यहाँ पे आपको ओबीसी में एक वैकेंसी देखने को मिली है प्रोफेसर की, और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी एक वैकेंसी है ओबीसी कैटेगरी में। और जैसे जैसे आप अपनी कैटेगरी और लेवल चेक करते जाओगे, इसका सैलरी भी साथ में मेंशन है कि प्रोफेसर की जो सैलरी है वो पे लेवल 14 के हिसाब से रहेगी, एसोसिएट प्रोफेसर की 13A के हिसाब से रहेगी और असिस्टेंट प्रोफेसर की पे लेवल 10 के हिसाब की रहेगी। मतलब आपकी सैलरी तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, इसका जो मैट्रिक्स है सैलरी का वो बहुत अच्छा है। अब हम बात कर लेते हैं डिज़ाइन में प्रोफेसर की एक वैकेंसी निकली है एससी कैटेगरी में, एसोसिएट प्रोफेसर की एक वैकेंसी निकली है ओबीसी कैटेगरी में, और असिस्टेंट प्रोफेसर की 2 वैकेंसीज निकली हैं, ओबीसी में 1 और अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल में 1। इसी तरीके से आप देख सकते हो एजुकेशन में निकली है लिबरल डिसिप्लिन, पेडागोजी, इंग्लिश कम्युनिकेटिव स्किल में निकली है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, आर्ट एजुकेशन, ग्लोबल स्टडीज़, अर्बन स्टडीज़, पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, पब्लिक हेल्थ में इसमें वैकेंसी निकली है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्टडीज़ में वैकेंसी निकली है। अब स्कूल ऑफ लेटर्स, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में हिंदी मैनेजमेंट में निकली है। और अगर अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ की बात करें, आई होप मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो ये वीडियो देख रहे होंगे वो इसी सब्जेक्ट की तलाश में होंगे। तो ये जो वैकेंसीज निकली हैं आपकी इकोनॉमिक्स में निकली है। इकोनॉमिक्स में आपकी एक वैकेंसी ओबीसी में है, एक ईडब्ल्यूएस में है। हिस्ट्री में आपकी एक वैकेंसी ओबीसी में है, एक ईडब्ल्यूएस में, सॉरी इकोनॉमिक्स में एक आपकी अनरिजर्व्ड की है, इकोनॉमिक्स में एक जनरल कैटेगरी की है। फिर साइकोलॉजी में आप आ जाओ, आपकी टोटल 4 वैकेंसीज हैं, ओबीसी में एक है, ओबीसी में एक है, अनरिजर्व्ड में एक है और एससी में 1 है। सिमिलरली सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ में निकली है, इंग्लिश, सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस में भी आपको वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिली हैं। अब आ जाओ वोकेशनल स्टडीज़, आर्कियोलॉजी, कंजर्वेशन एंड म्यूजियोलॉजी, इसमें भी आपको वैकेंसीज हैं। और बाकी एकेडमिक डेजिग्नेशन में भी इसमें कुछ पोस्ट वेकेंट हैं, जैसा कि आप देख सकते हो लाइब्रेरियन में एक वैकेंसी खाली है अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में। असिस्टेंट लाइब्रेरियन जिसका पे लेवल 10 है, इसमें 2 वैकेंसीज निकली हैं, 2 पोस्ट खाली हैं, जनरल की एक है और ओबीसी की एक है। और इसी के साथ साथ असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में आपकी वैकेंसी निकली है एक, यानी कि जनरल कैटेगरी में सिर्फ वुमेन के लिए। ठीक है, तो टोटल 4 वैकेंसीज आपको ये बाकी एकेडमिक स्टाफ और डेजिग्नेशन की वैकेंसीज यहाँ पे 4 वैकेंसी देखने को मिली हैं। अब आ जाओ कि आपको एग्जैक्टली अप्लाई कौन सी लिंक पे जाके करना है। तो ये आपकी अप्लाई लिंक होने वाली है, ठीक है, इसको नोट कर लो आप लोग, aud.delhi.gov.in। जैसे ही आप इस ऑफिशियल वेबसाइट अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की जाओगे, ऑटोमेटिकली आपकी जो अप्लाई फॉर्म का लिंक होगा वो ओपन हो जाएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ओपन हो जाएगा। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो असिस्टेंट प्रोफेसर के एलिजिबिलिटी मास्टर्स होना चाहिए, मास्टर्स में 55% मार्क्स आपके कंपलसरी हैं। आपका यूजीसी नेट सेट स्लेट क्वालिफाइड होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपके पास पीएचडी होनी चाहिए, यानी कि अगर पीएचडी है या फिर नेट क्वालिफाइड है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल रहोगे। ठीक है, और अगर मैं एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की बात करूं तो ऑफ कोर्स इसमें और भी चीजें ऐड ऑन हो जाती हैं, जैसे कि रिसर्च जर्नल्स ऐड हो जाते हैं और आपका एक्सपीरियंस ऐड ऑन हो जाता है इसमें। अब आपको एग्जैक्टली कब तक ये जो वैकेंसी है, मतलब कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, इसमें साफ साफ मेंशन है कि 3 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन हमारी आउट हुई थी और 3 हफ्तों तक, मतलब नोटिफिकेशन के 3 हफ्तों तक ये एप्लीकेशन जो है वो खुला रहेगा। लमसम आप मान के चल सकते हो कि 20 दिसंबर, आप एक एस्टिमेट ले लो, 20 दिसंबर तक आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे और उस ऑनलाइन एप्लीकेशन को आपको क्या करना है, ऑफलाइन डाउनलोड करना है और उस डाउनलोडेड कॉपी यानी कि हार्ड कॉपी को आपको यहाँ इनके ऑफिस पहुंचाना है। उसकी डेट 4 हफ्तों तक है, मतलब लमसम आप इसको 26 या 27 दिसंबर तक मान के चल सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनकी ऑफिस इन्होंने साफ साफ दिया हुआ है, डिप्यूटी रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन सेल, रूम नंबर 31A, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, और पूरा का पूरा कश्मीर गेट कैंपस दिल्ली 110006, इसमें पिन कोड वगैरह भी दिया हुआ है। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। कहाँ से डाउनलोड करोगे आप, यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर लोगे। ठीक है, अब आपने अप्लाई कर लिया, एप्लीकेशन की डेट प्लीज रिमेंबर 20 तारीख तक है। फिर आपको जो
आपने फिल आउट कर लिया फॉर्म, उसकी हार्ड कॉपी निकाल लेना, उसकी ऑफलाइन कॉपी को आपको ऑफलाइन सेंटर कोरियर करवाना है, पार्सल करवाना है। कब तक करवाना है, उसकी डेट आपकी 26-27 दिसंबर आप मान के चलो, ठीक है। तो ये आपकी न्यूज़ थी आज की वैकेंसी से रिलेटेड। डेफिनेटली अगर आप लोग इस जॉब के लिए एलिजिबल हो तो आपको अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज अगर हम बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद अगर कोई बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है हमारी दिल्ली में तो वो अंबेडकर यूनिवर्सिटी ही है। और वैकेंसीज मैं मान रही हूँ कम पोस्ट हैं, 1-1, 2-2 पोस्ट ही हैं, लेकिन अप्लाई करने में कभी कोई हर्ज नहीं होता। तो अप्लाई करिए। इसी तरीके से और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर मत भूलना। और अगर आपको कोई डाउट आए तो चैट बॉक्स, कॉमेंट बॉक्स हमेशा आपके लिए खुला है। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।